एक प्रश्न खड़ा होता है कि गरुड़ जी ने पूछा क्यों ये प्रश्न कि मानस रोग समझा कर कहिए, और फिर क्या कह रहे हैं गरुड़ जी, मानस रोग कहूं समझाई, मुझे समझा कर कहिए। उसका कारण है कि आप में हम सब, हमारा शरीर भले स्वस्थ हो पर जो हमारा मन मानस है ना वो तो अस्वस्थ ही है। जितने जीव हैं सब किसी ना किसी मानसिक व्याधि से, किसी ना किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। इसीलिए कह रहे यही विधि सकल जीव जग रोगी, ये सभी रोगी हैं। अच्छा, और मन का रोग जिसको होता है ना, उसकी विडंबना क्या है कि जो मनोरोगी होता है वो सबसे पहले तो अपने आप को रोगी मानता नहीं। आप ऐसे भी, आप किसी में एक ऐसा कोई लक्षण देखो और आप कहो कि चलो तुम्हें एक मनोचिकित्सक के पास लेकर जाते हैं, वो आपको मारने दौड़ेगा कि अच्छा आप हमें पागल समझते हैं, पागल हूं क्या मैं क्यों जाऊंगा, मैं मन के डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, मैं कोई पागल हूं, वो आपको मारने दौड़ेगा। मनोरोग की यही विडंबना है कि जिसको मनोरोग होगा वो कभी अपने आप को रोगी मानेगा ही नहीं, औषधि से दूर भागेगा। चिकित्सक उसको औषधि देगा, वो औषधि से ही दूर भागेगा। इसलिए भाई यहां संत कह रहे हैं कि तन रोगी हो जाए तो चिंता नहीं करना, औषधि करना, स्वस्थ हो जाओगे, पर ध्यान रखना मन रोगी नहीं हो जाए। कभी आपसे पहले भी मैंने कहा था भाई, बाहर कुछ बनाने के लिए भीतर का खेल बिगाड़ मत बैठना। बाहर के हानि लाभ को देखते हुए कहीं कहीं अपना मन न बिगाड़ बैठना, मन मलिन ना हो जाए, मन मैला ना हो जाए। कल भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमारा मन ही भजन के योग्य ना रहे, बाहर की सारी क्षति पूर्ति हो जाएगी। और एक और बात, बाहर जो भी लाभ और हानि है ना, वो आपके मेरे हाथ में नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिहसि कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। सुने भरत भावी प्रबल, अरे बेहसी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। अपनी ओर से तो भाई अपनी हानि का इंतजाम कोई नहीं करता, पर फिर भी हानि होती है। मैं तो कहता ही हूं कि सीख सको तो अपने आसपास होने वाली घटनाओं से सीखो। देखो कि जिस बुद्धि से व्यक्ति कमाता है, उसी बुद्धि के द्वारा लिए गए किसी निर्णय से व्यक्ति गंवा भी देता है। अपने हाथ में नहीं है। महादेव तो यहां तक कह रहे हैं, जी जस जग रघुपति करही, सोते ही छिन तस हुई। तो बाहर का लाभ, बाहर की हानि, इसके लिए भाई अपनी वास्तविक हानि ना करा बैठना। और ध्यान रखना, बिखरो मन सिमटत नहीं। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, याद है आपको, कि राई के दानों की पोटली बांधिए, उनको बिखेर दीजिए। उस पोटली को बिखेर देने में कितना समय लगा? एक क्षण। अब कोई कहे आपसे भाई इसको समेट लो, समेटना सरल नहीं है, और पूरा पूरा तो कोई समेट भी नहीं पाएगा। समेटना सरल भी नहीं है, बहुत कठिन है, और पूरा पूरा तो मुझे लगता है समेट पाना लगभग असंभव ही है। कोई ना कोई दाना छूट ही जाएगा, कोई ना कोई दाना रह जाएगा। तो कह रहे बिखरो मन सिमटत नहीं। तो भाई देखना मन ना बिखर जाए, मन की हानि ना हो जाए, मन अस्वस्थ ना हो जाए। यही बात तो श्री ध्रुव जी की मां ने कही ध्रुव जी से, जब जा रहे थे भजन करने, का बेटा पहले अपनी छोटी मां को प्रणाम करके जाना। अगर उसके लिए मन में कोई अभाव लेकर जाता है, अगर उसकी अवहेलना का कोई भाव तेरे मन में रहा, तो तू इस मार्ग पर चल नहीं पाएगा। कोई कांटा मन में गड़ा रहा, फिर ये मार्ग फिर तेरे लिए सहज सुगम नहीं होगा। उसको प्रणाम करके जा, अपना मन स्वस्थ करके जा। स्वस्थ मन से भजन होता है, स्वस्थ मन से साधन होता है।